नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को गोधन न्याय योजना की किस्त जारी की। इस दौरान हितग्राहियों के खातों में 18.47 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक 507.14 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ऑनलाइन अंतरण का यह कार्यक्रम 15 जून से 30 जून का था, जिसमें गौठानों में पशुपालक, ग्रामीण, किसान और महिला समूह लाभान्वित हुए। एक बार फिर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक महिला के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो कांग्रेस का कार्यकर्ता फरार बताया जा रहा है। पूरा मामला अकलतरा क्षेत्र का है। उक्त घटना पर निंदा व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सरकार का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। युवक कांग्रेस के एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता विजय यादव ने वहां पर एक गरीब महिला जो स्कूल में काम करती उसके ऊपर चाकू से गंभीर रूप से वार किया और उस महिला की हालत अत्यंत ही चिंताजनक है। पिछले अनेक दिनों पहले भी इस व्यक्ति ने इसी प्रकार से महिलाओं के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर उसको प्रताड़ित किया था। प्रदेश में कांग्रेस का जो असली चेहरा है इसी प्रकार से उजागर होते जा रहा है। युवक कांग्रेस के उस व्यक्ति ने एक गरीब महिला के ऊपर चाकू से वार किया, लेकिन पुलिस अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले दिनों हम सब लोगों को मालूम है कि बिलासपुर में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा एक किसान के खेत को कब्जा करने के लिए उसकी भूमि पर चले गए थे, खेत पर चले गए थे और उस किसान को कह रहे थे कि यह खेत मेरा है, आप नहीं जानते मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल के राज में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के जमाने में जो हम बार बार कहते हैं कि प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, ये सारी घटना उसका जीवंत प्रमाण है। बस्तर के अंतागढ़ क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल के द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने के उद्देश्य से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्लम्बर, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, नर्सिंग, 2 व्हीलर मैकेनिक, ब्यूटिशियन और हॉस्पिटल का कोर्स शामिल है। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल पोड़ गांव में 19 बेरोजगारों को प्रशिक्षण के लिए प्रथम फाउंडेशन कौशल प्रशिक्षण केंद्र कुरुद भेजा गया। आज जो बच्चे हमारे यहाँ से जा रहे हैं वो फॉल सीलिंग और साइड वॉल एक कोर्स है, दूसरा कोर्स प्लम्बिंग का है और तीसरा कोर्स जो है वो 2 व्हीलर के ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ के बच्चे काफ़ी उत्साही हैं। मैं देख रहा हूँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आज से 2 साल 5 साल पहले की जो स्थिति थी और आज में काफ़ी बदलाव है। बच्चे अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए लालायित हैं और हम इनका पूरा मदद कर रहे हैं। हम जितने हमारे COBs हैं, हर एक COBs के क्षेत्र में लगभग 50 किलोमीटर 55 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में से ये बच्चे आए हैं और ये सब जाएंगे और बहुत अच्छा ट्रेनिंग इनको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में रोका छेका अभियान की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई से 17 जुलाई तक राज्य भर में रोका छेका को लेकर निर्देश जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अब राज्यों में बोवाई और रोपाई समेत अन्य कृषि कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आवारा मवेशियों को गौठानों में ले जाने और उनके चारे पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। अब रोका छेका करने का समय आ गया है और मैं सभी किसान भाइयों से, गौठान समितियों से, सरपंचों से
ग्राम के पटेलों से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि कल से लेकर 17 जुलाई तक रोका छेका का काम पूर्ण कर ले, क्योंकि अब फसल की रखवाली बहुत जरूरी है और जो मवेशी इधर उधर घूम रहे हैं उसे गौठानों तक लाएं और उसके चारे पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त कर लें। तो अब रोका छेका कल से प्रारंभ करने का निर्देश अधिकारियों को देता हूं, ताकि सभी जगह मुनादी करा दी जाए सभी गांवों में, ताकि रोका छेका का काम शुरू हो सके। छत्तीसगढ़ में एक दिन पूर्व कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने 34 बिंदुओं पर घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया, जिसे लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज सरकार में है और सरकार आरोप नहीं लगाती, वो तो जांच कराती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि 2003 से 2014 तक राज्य में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार, तब कांग्रेस ने इन तथाकथित घोटालों की जांच क्यों नहीं करवाई। एक दिन पहले कांग्रेस के कॉपी पेस्ट प्रवक्ताओं ने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 34 बिंदुओं पर लाखों करोड़ रुपए का। मैं कांग्रेस या कांग्रेस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस दिन से 2014 तक दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तब ये क्या ताली बजा बजा के नाच रहे थे क्या? सो रहे थे क्या? पांच साल से होने जा रहे हैं इनकी सरकार है, ये सरकार चला रहे हैं कि मोंजरा कर रहे हैं? कहीं पे भी देश में सत्तारूढ़ दल घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करती, वो जांच करवाती। भूपेश बघेल जी में, माननीय मुख्यमंत्री में यह हिम्मत है, नैतिकता है, तो वो जांच करवाएं या मुंजरा करना छोड़ें, मर्दानगी की बात करें। 10 साल तक ताली बजा रहे थे उसको बंद करें, और नहीं है तो इस्तीफा देकर घर में बैठे। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को एक दिन शेष है। 7 जुलाई को वे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को विजय संकल्प का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ये सभा ऐतिहासिक व अविस्मरणीय होगी। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके आगमन को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने की तैयारी में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से एक उत्साह का संचार होगा और हम सबको आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले को स्थापित घोटाला कहते हुए पूरे देश का एकमात्र घोटाला कहा। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि ये पहली सरकार है जिसने अपने ही खजाने में डाका डाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूरे कार्यकाल की जांच की जाए तो घोटालों का आंकड़ा अरबों तक जा सकता है। यह तो प्रारंभिक जांच है, 1 साल का किया होगा। जो किंग पिन बताया जा रहा है इसका, वो कौन सी पार्टी का है? ये त्रिपाठी अंदर हुए कौन से सरकार का अधिकारी है, कौन से विभाग में था? इतना स्थापित घोटाला देश भर में कहीं नहीं हुआ। ऐसी चोर सरकार जो अपने खजाने में डाका डालती हो, यह हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो अपने खजाने में डाका डाल रही है। दीमक जैसे छत्तीसगढ़ के जनता के अधिकारों को चर रही है सरकार। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और पूरे साल की यदि जांच होगी, इन लोगों ने तो डिस्टिलरी में भी कब्जा करके रखा था। होलोग्राम से लेके, दुकान से लेके, मेन पावर सप्लाई वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी, सब एक आदमी देख रहा था। एक भाई
प्रदेश को लूट रहा है, एक भाई रायपुर को लूट रहा है। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ ब्लॉक के कोयलीबेड़ा में 7 जुलाई को होने वाली जन चौपाल का विरोध करने की बात आम आदमी पार्टी ने कही थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर एसडीएम कार्यालय में प्रशासन से चर्चा की तो वहां विरोध नहीं करने पर सहमति बनी। जिले के पार्टी सचिव संतराम सलाम ने कहा कि लगातार मूलभूत समस्याओं की शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जन चौपाल का विरोध करने का मन बना लिया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद जन चौपाल के विरोध को स्थगित कर दिया गया। कि क्षेत्र की जनता और आम आदमी पार्टी लगातार क्षेत्र के मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत करा रहे थे, जो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम जन चौपाल का विरोध करने का निर्णय लिए थे, लेकिन अंतागढ़ एडिशनल कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन की पहल से आज लंबी बैठक हुई और उन मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, जिसमें एडिशनल कलेक्टर ने हमको आश्वस्त किया है कि जो क्षेत्र की समस्या है उनको तत्काल समाधान करने की बात हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी कल का जो जन चौपाल है उसका विरोध करने का पोस्टपोन कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।